मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऊपर वाला भी साथ देता है। कुछ दिनों से देख रही हूँ हमारे घर के पार्क के पास एक कृषकाय दिनहीन वृद्ध दीवार से टेक लगाकर बैठे रहते हैं। न किसी से बोलते न बातें करते। कॉलोनी में सभी के लिए चर्चा का और बच्चों के लिए कौतूहल का विषय बन गए हैं वो बाबा। एक दिन सक्सेना साहब ने पूछा, दादा कौन हो, कहाँ से आए हो? तो बोले, पास के गांव से आया हूँ, घर है वहाँ पर काम नहीं है, 3 बच्चे हैं, एक लड़की 2 लड़के। दूर गरीब बस्ती से झोपड़ी बनाकर रहते हैं। तीनों बच्चे पढ़ते हैं, वजीफा देती है सरकार। अभी कुछ काम नहीं है तो यहाँ बैठता हूँ। जो काम देता है वो कर देता हूँ। उनकी बातें सुनकर सभी को हमदर्दी होने लगी। उनसे हम कॉलोनी की महिलाएं कभी कभार खाना दे देती, वो रोटी अपनी जेब में रख लेते, बस चाय की गुहार करते। मेरी घर की तेज अदरक की चाय बहुत पसंद आती थी उनको। एक बार इंदौर से दूध वाले ने और डेयरी वालों ने हड़ताल कर दी कुछ दिनों के लिए। उसी समय 2-3 दिन के लिए, चूंकि बेटा बहू और मेरी छोटी सी पोती मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने 6 लीटर दूध पहले ही स्टोर कर लिया था। उस दिन बाबा को कहीं चाय नहीं मिले, वो मेरे घर आए और चाय पिला दो की गुहार लगाई। एक पल को तो लगा मना कर दूं, पता नहीं हड़ताल कब खत्म हो। फिर जरूरत से कुछ ज्यादा मेरी भावुकता ने मुझे चाय बनाने के लिए मजबूर किया और मैंने चाय बनाकर पिला दी। बहुत संतुष्ट से हो गए बाबा और चले गए। एक दिन पतिदेव गाड़ी धो रहे थे तो बाबा बोले, साहब मैं धो दूंगा, आप इस काम के लिए मुझे रख लो। पतिदेव को लगा काफी उम्र होगी, क्योंकि काफी कमजोर और दुबले पतले थे। बाबा बोले, मैं 44 साल का हूँ। हम चौंक गए, क्योंकि वो तो अच्छे खासे उम्र दराज दिख रहे थे, पर उन्होंने आश्वासन दिया कि वे काम कर सकते हैं, उन्हें मेहनत करने की आदत है। खैर, हमारी और दूसरों की गाड़ी धोना शुरू कर दिया। किसी का घर बन रहा था, वहाँ पानी की तरी करना। कुछ दिनों में अच्छा खासा काम मिल गया। कुछ दिनों से बाबा आए नहीं। एक दिन घंटी बजी तो देखा उनका पूरा परिवार खड़ा है। लड़कों से सिर घुटे हुए देखकर अनहोनी का आभास हुआ और वे सच में तब्दील हो गया। बेटे ने बताया, पिताजी को पेट में ट्यूमर था। दिन भर चाय पीना, खाना खाना नहीं। अचानक दर्द उठा, हॉस्पिटल ले गए, पर ट्यूमर अंदर ही फट चुका था, नहीं बच पाए। हमारी कॉलोनी में सभी दुखी हो गए। बाबा के काम के पेंडिंग पैसे बच्चे को दे दिए गए। कुछ दिन बाद बच्चों को पतिदेव ने समझाया, पढ़ाई के साथ साथ बाबा का काम पकड़ लो, बंधी हुई आमदनी मिल जाएगी। बेटों ने पिता का काम संभाल लिया। माँ बेटी ने घर के काम पकड़ लिए। ये करीब 5 साल पुरानी बात है। इस दरमियान उनका पक्का मकान बन चुका है। बेटी बीएससी सेकेंड ईयर में, दूसरा बेटा बीएससी कर चुका, बड़े बेटे ने एमएससी कर लिया। सभी काम कर रहे हैं और व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। सादगी इतनी कि सभी कुछ पल काम होने पर बुलाएं तो जरूर आते। कुछ साल पहले जिस परिवार का बदहाल भुखमरी की हालत में देखा था, आज खुशहाल संपन्न देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को एक लाइक कर दे और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। किसी ने सच ही कहा है, दिन बदलते देर नहीं लगती, बस आप अपना मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं तो।